यहाँ वर्धा जिले के नज़दीक 1.5 किलोमीटर की दूरी पर धाम नदी के किनारे, जिसको धम नदी कहते हैं, ये प्राचीन वाकाटकों की राजधानी है। द्वितीय राजा प्रवरसेन वाकाटक जो नागवंशी जो बौद्ध शासक रहा है महाराष्ट्र में सातवाहनों के काल में या सातवाहनों के बाद भी, ये वाकाटक काल की जो प्राचीन राजधानी, इसको पवनार कहते हैं, लेकिन ये प्राचीन प्रवरपुर है। वाकाटकों की महाराष्ट्र में बहुत सारी राजधानियां हैं, जैसे कि वाशिम है, वत्सगुल्म जिसको कहा जाता है, नागरधन भी है नागपुर के पास में, मनसर भी है, नागरा भी है, और यह वर्धा में बिल्कुल वर्धा के एकदम करीब ही ये धाम नदी के किनारे पवनार नाम का ये जगह है। और इसको प्राचीन बौद्ध समय में वाकाटक काल की ये राजधानी हुआ करता था, और वाकाटकों की ये प्रांतिक राजधानी प्राचीन पवरपुर माना आज का पवनार है। ये पवनार का जो विनोबा जी का आश्रम है, जो विनोबा जी के आश्रम में जो विनोबा जी ने धम्मपद नाम की एक किताब भी लिखी थी बुद्ध के ऊपर, तो ये धम नदी के किनारे ये आश्रम बना हुआ है। तो यह आश्रम में हम कहीं बौद्ध जो बुद्ध मूर्तियां है और बौद्ध शिल्पकलाएं देखने वाले हैं, जैसे कि साकेत का जो बौद्ध विहार है, जैसे घग्गर नदी के किनारे, उसी तरह से ये धाम नदी के किनारे यह भी एक प्राचीन बौद्ध विहार का ही स्थल है। जिस जगह अभी ये विनोबा भावे जी का आश्रम बना हुआ है, जिसे विनोबा आश्रम भी कहते हैं या परमधाम आश्रम भी कहते हैं, इस परमधाम आश्रम के नीचे से बहुत सारी बुद्ध की शिल्प या कलाकृतियां मिली है, बौद्ध की मूर्तियां मिली है बेसॉल्ट पत्थर की। और सम्राट कनिष्क काल की जो मथुरा में पहली शताब्दी में बुद्ध जी की जो पहली मूर्ति मथुरा में बनाई थी, मथुरा की भी मूर्ति सम्राट कनिष्क काल की, कुषाण काल की जो बुद्ध मूर्ति है, मथुरा से यहाँ डोनेट की थी सम्राट कनिष्क ने इस जगह पे। या पवनार के नजदीक में, पवनार के पास में एक खेत है दत्तपुर का, उस दत्तपुर के खेत में वो बुद्ध की मूर्ति मिली थी अभय मुद्रा में। अभय मुद्रा की जो बुद्ध मूर्ति है वो यहाँ विनोबा जी के आश्रम में है, जो अभय मुद्रा में है, जो कुषाण कालीन कनिष्क काल की मथुरा शैली की, मथुरा मूर्तिकला केंद्र की, मथुरा से आई हुई पवनार की बुद्ध मूर्ति जो लाल बलुआ पत्थर से है, जो इधर हम आश्रम से अभी अंदर जा रहे हैं। ये जो विनोबा जी का आश्रम है, विनोबा जी ने प्रज्ञापथ नाम रख दिया है। इधर ये बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ ये प्रज्ञापथ नाम देखते हो, जो नेम प्लेट विनोबा भावे जी ने लगाया है इस आश्रम में, प्रज्ञापथ। नमो बुद्धाय और जय भीम, नमो बुद्धाय और जय भीम। ये जो बुद्ध मूर्ति आपको दिख रही है, ये आपको पता है कि महायान, हीनयान और तंत्रयान और वज्रयान में जो जैसे कि हीनयानों में या नास्तिकवाद में प्रतीकों की पूजा की जाती थी, चालू हो गया, प्रतीकों की पूजा की जाती थी। तो महायान और खास करके वज्रयान जो बुद्धिस्ट शाखा है ट्रेडिशनल, जो महायान वज्रयान शाखा में जो सम्राट कुषाण कनिष्क काल के जमाने में पहली शताब्दी में मथुरा मूर्तिकला केंद्र और गांधार मूर्तिकला केंद्र जो कुषाण काल में विकसित हुए। कुषाण सम्राट कनिष्क जो बौद्ध सम्राट थे, चौथी धम्म संगीति से जो तय हुआ भिक्खुओं में, और सम्राट कनिष्क ने तय किया चौथी धम्म संगीति जो कश्मीर में हो रही थी, तब से बुद्ध मूर्ति जी का निर्माण चालू हो गया। सम्राट कनिष्क के जमाने की मथुरा कला शैली की ये बुद्ध मूर्ति पवनार आश्रम में है। ये आपको विदर्भ में जो वर्धा जिला है, वर्धा के नजदीक में 1.5 किलोमीटर की दूरी पर धाम नदी के किनारे ये परमधाम आश्रम, जिसे विनोबा आश्रम भी कहा जाता है। तो ये विनोबा आश्रम जी के रखी हुई, विनोबा भावे ने ये आश्रम में रखी हुई दत्तपुर नाम का एक छोटा सा गाँव है, वहाँ खेत में किसान को मिली ये बुद्ध मूर्ति अभी इधर ही है। और ये बुद्ध मूर्ति आप देख रहे हो कि पूरे विदर्भ में
और खास करके वर्धा के अगल बगल में भी देखेंगे तो ये लाल बलुआ पत्थर आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। ये लाल बलुआ पत्थर मथुरा का है और ये मथुरा में बनी हुई पहली शताब्दी की कुषाण कालीन कनिष्क की ये बुद्ध मूर्ति, इधर ये लाल बलुआ पत्थर की बुद्ध मूर्ति है। ये बुद्ध मूर्ति आपको कन्हेरी गुफा है जो बंबई के पास में ऐसे भी दिखाएगी, अभय मुद्रा में है। इसका एक हाथ टूटा हुआ है और दूसरा भी हाथ टूटा है। ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित ये बुद्ध मूर्ति है और अभय मुद्रा में आप चीवर का अंकन देख रहे हो और बुद्ध जी के हाथ पे ये अशोक चक्र चक्रांकित भी ये एक है और ये पूरा अभय मुद्रा में बनी बहुत ही खूबसूरत बुद्ध मूर्ति। जैसे कि हमारे राष्ट्रपति भवन में भी यही लाल बलुआ पत्थर की मथुरा शैली की बुद्ध मूर्ति है। यह मथुरा बुद्ध मूर्ति जो एक ही जो बुद्ध मूर्ति है जो मथुरा कला केंद्र की, जहाँ यूपी से सम्राट कनिष्क ने ये वर्धा जिला के ये प्रवरपुर में प्राचीन पवनार में वर्धा में भेजी थी ये कुषाणकालीन बुद्ध मूर्ति। इधर भी जो पहली जो मूर्ति हमने देखी है जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, जो कुषाण कनिष्क कालीन सम्राट कनिष्क काल की लाल बलुआ पत्थर की अभय मुद्रा में की पोजीशन में मथुरा शैली की जो बुद्ध मूर्ति हमने देखी है। लेकिन ये बुद्ध मूर्ति आपको दिखेगी ये ध्यान मुद्रा में बैठी हुई है, ध्यान मुद्रा में। और ये वाकाटक और गुप्त काल की जो बुद्ध मूर्ति है और ये बेसॉल्ट पत्थर से निर्मित है और ध्यान मुद्रा में बैठे। आप चिवर का ये आप देख सकते हो अंकन, ये बुद्ध जी का ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है। ये दूसरा मूर्ति है, सर टूटा हुआ है, आप उष्णी साहब ये सब टूटा हुआ है। आपको पता है कि जो द्वितीय प्रवरसेन जो वाकाटक बौद्ध नागवंशी राजा था उन्होंने गुप्त घराने से भी संबंध है। द्वितीय चंद्रगुप्त की जो द्वितीय चंद्रगुप्त जो राजा थे, द्वितीय चंद्रगुप्त की जो बेटी थी प्रभावती गुप्ता से शादी कर ली थी द्वितीय प्रवरसेन वाकाटक राजा ने। इधर के ही थे द्वितीय प्रवरसेन राजा पवनार प्रवरपुर के, तो उनके काल में ये बुद्ध विहार की रचना हो गई है धाम नदी के किनारे। वो कि जहाँ जहाँ बौद्ध क्षेत्र रहा है या महाविहार रहा है वहाँ बोधि वृक्ष की शाखाएं भी आपको दिखेगी, जो छोटे छोटे पत्ते की जो बौद्ध शाखा है। ये दूसरी मूर्ति है ये पवनार आश्रम की बुद्ध जी का। जैसे कि ये पहले ही बताया कि ये वाकाटक राजा जो नागवंशी बौद्ध राजा थे, वाकाटक राजाओं की ये पवनार या प्राचीन प्रवरपुर के ये प्रांतिक राजधानी हुआ करता था। कि ये वाकाटक कालीन के ये आप देख रहे हैं ये वाकाटक कालीन शिल्पकलाएं हैं। यहाँ कोई नृत्यांगनाएं दिख रही है आपको, अप्सराएं दिख रहे हैं जो डांस के पोजीशन में। और जैसे आपको ये ओटी स्तूपा जैसा दिख रहा है, ओटी जो स्तूपा होता है जो जैसे बोध गया में भी, तो ओटी स्तूपा जैसा ये वाकाटक कालीन जैसा शिल्पांकन दिख रहा है जो डांस के पोजीशन में है। ये वाकाटक कालीन शिल्पकलाएं हैं। इधर भी आप देख सकते हो ये बुद्ध जी का शीर्ष है। यहाँ से जो उष्णिशा होती है जो बुद्ध जी का बाल वो उष्णिशा टूटा हुआ है। और ये बुद्ध जी का मूर्ति, हाथ भी देख रहे हैं आप, चेहरा देख रहे हैं, बुद्ध जी का शीर्ष है ये ऊपर से टूटा हुआ है। ये बुद्ध जी का जो हाथ है धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा के पोजीशन में है और हाथ में ये जो गोलाकार चक्र भी दिख रहा है ये धम्मचक्र पोजीशन के मुद्रा में भगवान बुद्ध जी की जो हाथ है ये भी आप हाथ देख रहे हैं। ये शिल्पकला है वाकाटक कालीन। ये भी बोधिसत्व वज्रपानी योग की जो मूर्ति है, वज्रपानी बोधिसत्व वज्रपानी जो महायान ट्रेडिशनल या वज्रयान शाखाओं का जो संकल्पित एक मान्यता है वो बोधिसत्व वज्रपानी का भी हाथ देख रहे हैं। ये आप तारा देवी का जो शिल्पांकन देख रहे हैं या कुछ शिल्प जो हाथी जैसा शिल्प दिख रहा है इधर से, हाथी का तो महत्व तो बौद्ध धर्म में है ही है। ये भी एक शिल्पांकन देख रहे हैं आप। यहाँ युगल है जो नागराजा और नागरानी। यहाँ भी एक जो नारी यहाँ जो बैठी हुई है वो नारी का एक स्त्री का शिल्पांकन है। इधर आप देख रहे हो कि ये बुद्ध जी का हाथ है ये जो आप
ये अशोक चक्र, धम्म चक्र की जो 24 आरे वाला जो चक्र है, जो बुद्ध जी का हाथ भी है उधर आप देख रहे हैं, जैसे कि भूमि स्पर्श मुद्रा और साथ में धम्म चक्र भी हाथ में है, और भूमि स्पर्श मुद्रा में टूटा हुआ बुद्ध जी का हाथ है। ये शिल्पकला है जो जिसको जो यक्ष बोलते हैं या गंधर्व के दैव शिल्पकला टूटा हुआ है बौद्ध धर्म में। ये भी एक बुद्ध जी का शीर्ष है, आप देख रहे हैं बुद्ध जी का ये जो बोधिसत्व पद्म पानी की मूर्ति है। जैसे कि आप अजंता के गुफा में जाते हैं, जो चित्रकारी बना हुई है जिसके हाथ में सफेद पद्म पानी होता है, ये पद्म पानी बोधिसत्व की जो अजंता में चित्रांकित की हुई है, जो बोधिसत्व पद्म पानी की मूर्ति है ये टूटी हुई। यहाँ भी कुछ शिल्पांकन देख रहे हैं, कुछ युगल के कट करा। पूजयामी मुनिंदस्य श्रीपाद सरोरुहे। मी त्या मुनिंद्र श्रीपाद कमलाची, त्या मुनिंद्र बुद्धांची श्रीपाद कमलाची पूजा करतो। जैसे कि बौद्ध धर्म में जो श्रीपाद कहा जाता है, तो जो आप शिल्पांकन श्रीपाद का देख रहे हैं, ये श्रीपाद बुद्ध जी का जो पैरों की प्रतीकात्मक पूजा होती थी, श्रीपाद आप देख रहे हैं। ये बोधिसत्व पद्म पानी है जो महायान वज्रयान शाखा का बोधिसत्व पद्म पानी जी का, ये बोधिसत्व पद्म पानी जी का ये मूर्ति है, बेसॉल्ट पत्थर से निर्मित। ये है, बहुत सारी शिल्पांकन है, वाकाटक काल की शिल्पकला है। यहाँ भी आप लोटस देख रहे हैं। जैसे कि हम महाबोधि महाविहार के पास में जाते हैं, तो महाबोधि महाविहार के नज़दीक में जैसे कि महाबोधि महाविहार का हम संक्रमण करते हैं, तो वहाँ ऐसे जो लोटस है, कमल है, जो बुद्ध के पैरों पर भी दिखाया जाता था, जो 32 लक्षणों में से एक। और कमल बौद्ध धर्म का एक पवित्र चिन्ह है और ज्ञान का प्रतीक भी कमल को कहा जाता है। ये कमलासन है, और ये कमल का ये आप देख रहे हैं कमलासन, ये बुद्ध जी का बौद्ध धर्म का ये शिल्पांकन आप दिख रहे हैं। इधर इधर भी आप ये चौथी मूर्ति देख रहे हैं बुद्ध जी का, और ये मूर्ति भी ध्यान मुद्रा में बैठा है, सर टूटा हुआ है। ध्यान मुद्रा में निर्मित ये बुद्ध जी का तीसरा मूर्ति है, आप देख रहे हैं। ऐसे उष्णिशा भी है और सर भी टूटा हुआ है, ये तीसरी बुद्ध जी का मूर्ति है। ये युगलों की 2 मूर्तियां हैं, जो उपासक उपासक है, ये युगल की मूर्ति है। ये मूर्ति तो अभी अभी बिठाई हुई है, नया है, आप देख सकते हो। ऐसे शिल्पांकन आपको जो एलोरा गुफा ये है, एलोरा गुफा की जो विश्वकर्मा बुद्ध लेनी के नजदीक की जो 9 नंबर की जो गुफाएं देखेंगे, तो वहां दिखेंगे आपको ये जो युगल है, नागराजा, जैसे कि ये पंचिका और ये नागरानी उपासक उपासकों के चित्र, ऐसा ही सेम जो शिल्पकला है आपको एलोरा की बौद्ध गुफा में आपको मिलेगा। ये भी बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की जी की बुद्ध मूर्ति है, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, और ये तारा की मूर्ति है। और ये बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की मूर्ति हाथ में देख रहे हैं आप, ये कमल भी है और ये पोजीशन में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर। ये भी वाकाटोको की एक शिल्पकला है, और ये वाकाटोको की शिल्पकला, इसमें जो दिखाया गया है कि जो इसको बोलते हैं त्रिविक्रम, ये त्रिविक्रम कहा जाता है। लेकिन लोगों को बहुत भ्रम है कि जो त्रिविक्रम जो शिल्पकला है, जैसे कि हम उस्मानाबाद जिसे अभी धाराशिव कहते हैं, कि धाराशिव में जो त्रिविक्रमेश्वर जो मंदिर है, त्रिविक्रम बोले तो ये त्रिविक्रम शिल्पकला गुप्त काल में भी थी। वज्रयान ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट शाखा का ये इसको त्रिविक्रम मूर्ति कहा जाता है। ये त्रिविक्रम कोई ब्राह्मणिज्म शिल्पकला नहीं, त्रिविक्रम शिल्पकला जब हम तेर में जाएंगे या तगर में जाएंगे तो त्रिविक्रम शिल्पकला आपको मिलेगी त्रिविक्रम मंदिर में। और जैसे कि उड़ीसा का जो कोणार्क सूर्य मंदिर के नज़दीक में जो और एक क्षेत्र है कोणार्क के नज़दीक में, वहाँ भी आपको ये त्रिविक्रम जी का ये बोधिसत्व त्रिविक्रम का मूर्ति मिलेगा उड़ीसा के नज़दीक में। तो ये त्रिविक्रम शिल्पकला है बुद्ध जी का ही है, और इसको हेरुक भी है, इधर आप देख सकते हो, ये त्रिविक्रम शिल्पकला है। लोग इसे अज्ञानतावश इसको बोलते हैं कि समुद्र मंथन का चित्र है, लेकिन समुद्र मंथन का नहीं, ये त्रिविक्रम बोधिसत्व का मूर्ति है।
ये भी वाकाटक काल की ये शिल्पकलाएं आप देख रहे हो। ये इधर भी शिल्पकला है। ये उपासक उपासिकाओं के शिल्पकला है, खाली शिल्पकला है। इधर आप देख रहे हो ये भी एक बुद्ध मूर्ति है। ये सिद्धार्थ गौतम जो सिद्धार्थ गौतम को गोद में लिए हुए जो राजा शुद्धोधन है। आप देख रहे हैं राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ गौतम को अपने अपने गोद में लिए हुए हैं। और इधर ये आप देख रहे हैं ये महाप्रजापति गौतमी जी भी है और ये सिद्धार्थ गौतम है और ये दोनों ये सेवाधारी लोग हैं। और ये शिल्पांकन बहुत ही खूबसूरत शिल्पांकन है ये वाकाटक काल का। इधर भी आपको शिल्पांकन मिलेगा। यो राजा जो सिद्धार्थ गौतम का ये महाभिनिष्क्रमण का गृह त्याग का ये जो प्रतीक है। सिद्धार्थ गौतम जब 29 साल की उम्र में आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन जब उन्होंने गृह त्याग किया था, रोहिणी नदी के पानी के संघर्ष के कारण में गृह त्याग किया था। रात में भाग करके गृह त्याग नहीं किया था। ये गृह त्याग का प्रतीक सिद्धार्थ गौतम आप देख रहे हैं। और ये चक्रांकित भी देख रहे हो आप, धम्म चक्र जैसा चक्रांकित भी है इधर। और इधर आप देख सकते हो ये चैत्य गवाक्ष भी है जो पीपल के पत्ते जैसा आप देख रहे हो। बौद्ध की शिल्पकला चैत्य गवाक्ष आप देख सकते हो इधर। और ये चक्र भी है और ये सिद्धार्थ गौतम का ये जो घोड़े भी है और ये गृह त्याग का प्रतीक है बुद्ध जी का। ये सिद्धार्थ गौतम घोड़े पे बैठे सवार आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ की ये बहुत ही खूबसूरत बुद्ध जी का मूर्ति है। ये मूर्ति आपको कनेरी गुफा में जो महाराजा महाविहार करके नाम से जाने जाने वाली जो कनेरी गुफा है मुंबई के पास में, उस गुफा के महाराजा महाविहार गुफा के बगल में ऐसे ही मूर्ति आपको मिलेगी जिसे लोग अज्ञानतावश गंगा जी का मूर्ति कहा जाता है। आप नीचे से देख रहे हैं इसको मकर ध्वज कहा जाता है। ये मकर का शिल्पांकन है। ये मकर का शिल्पांकन आप देख रहे हो। और ये वाकाटक शिल्पकला ये। और ये पीछे से ये प्रभा मंडल भी है। और ये बोधिसत्व मंजूश्री और बोधिसत्व तारा जी का मूर्ति है। बोधिसत्व मंजूश्री या बोधिसत्व तारा जो वज्रयान महायान शाखाओं की जो मूर्ति है जो स्त्री बोधिसत्व को समर्पित है। बोधिसत्व तारा या बोधिसत्व मंजूश्री या डाकिनी भी कहा जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत ये बुद्ध जी का ये बोधिसत्व तारा मंजूश्री का मूर्ति बहुत ही खूबसूरत सुंदर ये बुद्ध जी का ये बोधिसत्व जी की ये मूर्ति है। 4 हाथ भी है उसको। और ये वाकाटक शिल्पकला है, वाकाटक बौद्ध शिल्पकला। ये भी आप अंदर से जो देख रहे हैं जो बोधिसत्व पद्मपानी की मूर्ति है। बोधिसत्व बैठे हुए पोजीशन में बोधिसत्व पद्मपानी की मूर्ति है। नीचे पोजीशन में बोधिसत्व पद्मपानी। जब हम प्रवेश द्वार में प्रवेश करते हैं, परमधाम आश्रम के प्रवेश द्वार में जब हम प्रवेश करते हैं, नदिया के किनारे एक छोटा सा हनुमान मंदिर बनाया हुआ है, छोटा सा। और ये नदी के किनारे ही धाम नदी के किनारे ही ये छोटा सा एक मंदिर बनाया गया है। और यहाँ भी आप धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा की बुद्ध मूर्ति दिख रही है जो आधी मिट्टी में गड़ी हुई है। धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा की बुद्ध जी की मूर्ति आप देख सकते हो। और उधर से ये बेसॉल्ट पत्थर की है, काले पत्थर की। और ये गोलाकार प्रभा मंडल आप देख रहे हो, चक्रांकित गोलाकार प्रभा मंडल। और ये पीछे से टूटा हुआ है। ये बुद्ध जी का धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा है। और अंदर भी एक बुद्ध मुद्रा है अभय मुद्रा में, जिसको अभी सिंदूर लगा करके उसको अभी हनुमान जी का पोजीशन बना दिया हुआ है, आप देखते हो। वो भी एक बुद्ध मूर्ति है। वो जो बुद्ध मूर्ति हमने आश्रम में देखी थी अभय मुद्रा की स्टैंडिंग पोजीशन में, वैसे ही ये बुद्ध मूर्ति जी का है। हम इधर आए हैं ये वर्षावास के, ठीक है, हम वर्षावास के इस सीजन में बौद्ध पर्यटन स्थल ये प्राचीन पवनार जो
महाराष्ट्र में है, जो महाराष्ट्र में वर्धा जिले के एकदम करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर धाम नदी के किनारे ये पवनार है। इसको प्राचीन प्रवरपुर कहा जाता था। वाकाटक राजाओं की जो महाराष्ट्र में जो वाकाटक नागवंशी बौद्ध राजा थे, वाकाटक नागवंशी बौद्ध राजाओं की ये प्रांतिक राजधानी हुआ करती थी, प्राचीन प्रवरपुर। अभी इसका नाम पवनार पड़ गया है। जो द्वितीय राजा प्रवरसेन के नाम पर ही इसका नाम प्राचीन प्रवरपुर था। और ये बहुत बड़ा प्राचीन बौद्ध क्षेत्र हुआ करता था। जहाँ अभी विनोबा जी का आश्रम है, उस जगह पे बहुत बड़ा प्राचीन बौद्ध अवशेष है, बुद्ध मूर्तियां बिखरी हुई है, जो महायान वज्रयान शाखाओं की ट्रेडिशनल शाखाओं की मूर्तियां है। बगल में जो नदियां बह रही है वो इसको धाम नदी कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो धम नदी है। और ये वाकाटक जो क्षेत्र है, आपको पता है कि वाकाटकों की महाराष्ट्र में बहुत सत्ता रही है। अजंता की और एलोरा की और अजंता के नजदीक में घटोत्कच की जो बौद्ध गुफाएं है, खास करके जो अजंता की गुफाएं है, 17 नंबर की, 18 नंबर की और 19 नंबर की, ये 3 गुफाओं का निर्माण, और बम्बई के पास में जो कन्हेरी बौद्ध गुफा है उस गुफाओं का निर्माण, अकोला की पातुर गुफाओं का निर्माण, या भोकरदन की गुफाओं का निर्माण, या विज्जासन बौद्ध गुफाओं का निर्माण, या ये वाकाटक के कालों में हुआ है, वाकाटकों ने किया है। तो वैसे ही ये वाकाटकों की प्रांतिक राजधानी प्राचीन प्रवरपुर बौद्ध नगर है। बहुत बड़ा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार केंद्र हुआ करता था, और बौद्ध भिक्षुओं का ये वर्षावास स्थल है। ये धाम नदी और ये पवनार आश्रम कहा जाता है, लेकिन ये प्राचीन प्रवरपुर है और ये वाकाटकों की राजधानी है। आप वर्धा के नजदीक में आएंगे तो जो वर्धा में 1 मई 1936 को बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जी में वर्धा को भेंट दी थी। जमनालाल बजाज के वो लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी गए थे। और दूसरी बात, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ साथ वर्धा में डॉक्टर भदंता आनंद कौशल, जो हिंदी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति में 10 साल वर्धा में रहे। और धम्मानंद कोसबी, जिसको डीटी कोसम भी कहते हैं, वो भी वर्धा में रहे। सुमित बंती जी भी वर्धा में रहे। और सबसे बड़ी बात तो महाकवि वामन दादा कर्डक का भी वर्धा में आगमन हुआ था। तो ऐसा बहुत ही ऐतिहासिक महत्व प्राप्त करता हुआ ये वर्धा के नजदीक का ये पवनार बहुत बड़ा प्राचीन बौद्ध क्षेत्र हुआ करता था उस जमाने में। तो ये आप कभी भी इस वर्धा के नजदीक में, ये नागपुर वर्धा रोड के नजदीक में, पुलिया के नजदीक में ये पवनार आश्रम में आप जरूर आइए। ये पवनार आश्रम नहीं, ये प्राचीन बौद्ध महाविहार का स्थल है। नमो बुद्धाय और जय भीम। यही वो नदी है जिसको धाम नदी कहा जाता है। एक्चुअली ये धाम नदी नहीं, ये धम नदी है। और ये धाम नदी या धम नदी के किनारे बसा हुआ ये प्राचीन बौद्ध महाविहार का स्थल है। और यहाँ आप देख रहे हैं बारिश के सीजन में बहुत सारे पर्यटक लोग भी आते हैं ये पवनार आश्रम में। ये पवनार आश्रम की बहुत बड़ी पर्यटन स्थल भी इसको कहा जाता है। बारिश के सीजन में जो सावन मास चलता है, तो इस सावन मास में बहुत सारे लोग भी इधर आते हैं। इसको धाम नदी कहा जाता है। और ये धाम नदी के किनारे में ही जो परमधाम आश्रम है, जिसको विनोबा जी का आश्रम कहा जाता है, लेकिन वो आश्रम के नीचे ही बुद्ध जी की बहुत सारे अवशेष है। और वहाँ पवनार आश्रम के नीचे ही बहुत बड़ा प्राचीन बौद्ध महाविहार है। अगर उधर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से वहाँ उत्खनन किया जाए तो वो पवनार आश्रम, या जिसको परमधाम आश्रम या विनोबा आश्रम के नीचे बहुत बड़ा बौद्ध स्थल है। वहाँ बुद्ध जी का मूर्ति भी है। वाकाटक काल की नगरी